नमस्कार। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ पर्यटकों के ऊपर, उसका भारत को बदला तो लेना ही था। लेकिन ऐसा बदला जो भारत ने लिया है, और अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और भारत की इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। और ये ऑपरेशन सिंदूर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इस कदर इस इतनी तेज कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ होगी और इतनी इफेक्टिव होगी, ये किसी ने सोचा ही नहीं था। अब जो स्थिति दिख रही है, फिलहाल जो हालात दिख रहे हैं, उसमें तो ऐसा लगता है कि भारत अब चुन चुन कर पाकिस्तान के गुनाहों का बदला लेना चाहता है। चाहे वो 26/11 का अटैक हो, चाहे वो उरी का अटैक हो, चाहे वो पुलवामा का अटैक हो, चाहे वो पठानकोट का अटैक हो, और इस फेहरिस्त में जितने भी पाकिस्तान ने करतूतें की हैं, उस सब का हिसाब इस वक्त भारत चुकता कर रहा है। और आपने ये देखा होगा कि भारत डिप्लोमेटिक फ्रंट पर उतना ही एक्टिव है जितना वो सैन्य तौर पर एक्टिव है। यानी कि जो सैनिक कार्रवाई भारत कर रहा है, उतना ही वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी एक्टिव है। अब देखिए, हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात हुई ब्रिटेन के विदेश सचिव से, जिसमें उन्होंने पूरा समर्थन देने की बात कही। ब्रिटेन ने समर्थन दिया भारत को। तो मैं ये जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी हमारी जीत लगातार हो रही है, पाकिस्तान की हार हो रही है। पाकिस्तान की हालत ये हो गई है दोस्तों कि अभी एक लेटर लिखा है उन्होंने, जिसमें ये कहा गया है कि दुनिया हमारी मदद करे, क्योंकि हमारे पास अब लड़ाई लड़ने के लिए पैसा नहीं है। अब इन मूर्खों से ये कोई पूछे कि आपने लड़ाई शुरू क्यों की, जब आपकी लड़ने की औकात ही नहीं थी भारत के साथ, तो आपने ये फ्रंट क्यों खोला? क्यों आपके आर्मी चीफ को ये शौक चल रहा है कि भारत के खिलाफ एक मोर्चा खोला जाए? अब ये दांव उल्टा पड़ रहा है। देखिए, भारत ने अभी ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, मुक्त व्यापार समझौता, जो लंबे समय से लटका हुआ था। अब डिप्लोमेसी यही होती है। भारत ने समर्थन भी लिया है उनसे, और उनको समर्थन देना मजबूरी है। वो कोई पाकिस्तान का समर्थन थोड़ी करेंगे, कोई भिखमंगे देश का समर्थन थोड़ी करता है। जो भी आज की ताकत है, देखिए ये एक सिद्धांत है, ये हमेशा होता है, ताकतवर के साथ हर व्यक्ति खड़ा होता है। पाकिस्तान की हालत आज बहुत कमजोर देश की है। अब उनके एक विदेश मंत्री हैं, माफ कीजिए, रक्षा मंत्री हैं। पहले वो विदेश मंत्री हुआ करते थे, अब वो रक्षा मंत्री हैं, ख्वाजा आसिफ। उनके बयान जो टीवी में आ रहे हैं, वो पार्लियामेंट में कुछ बोलते हैं, मीडिया के सामने कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ और बोलते हैं। उन्होंने बड़ा अजीब सा बयान दिया, और लोग उन पर हंस रहे हैं, खुद पाकिस्तानी ही उन पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई, हमारे इलाके में एक ड्रोन आकर गिरा और हमने उसको इंटरसेप्ट इसलिए नहीं किया, हमारे जो जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उसको इसलिए नहीं गिराया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी लोकेशन पता लग जाती, और वहां पर हमारे जो मदरसे के बच्चे थे वो पढ़ते थे, जो हमारी जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। मतलब इस तरह की बात है। इससे पहले ख्वाजा आसिफ ये कह चुके हैं कि अगर भारत रुक जाएगा तो हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने रिटेलिएशन तो किया है। हमारे 15 शहरों पर, यानी कि जो बॉर्डर एरियाज हैं, इसमें पंजाब के कपूरथला, लुधियाना, और जितने भी राजस्थान से लगे हुए कुछ इलाके हैं, कश्मीर में है, रजौरी है, सांबा है, हर जगह तो पाकिस्तान ने रॉकेट गिराने की कोशिश की। लेकिन एक हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम जो हमने रूस से खरीदा था, S-400, उसने इन सबको रास्ते में ही गिरा दिया। हमारा नुकसान थोड़ा बहुत हुआ है, कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ मारे भी गए हैं, लेकिन अगर ऐसा ना होता तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन भारत की सेना अलर्ट थी, उसको पता था, भारत को ये पता था कि पाकिस्तान ऐसा करेगा। और पाकिस्तान ने जब किया, चाहे उसने
चाइना की शह पर किया हो, चाहे उसने टर्की की शह पर किया हो, किसी की शह पर किया हो, लेकिन किया तो उसने। पंगा तो उसी ने लिया, हमने नहीं लिया। पंगा उसने शुरू ली, उसी ने लिया। देखिए, जब भी पाकिस्तान के साथ युद्ध की शुरुआत हुई है, तो उसकी शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से ही हुई है, और पाकिस्तान ने ये युद्ध शुरू किया और हारा भी, वो हारे भी। आज देखो उनके मीडिया में क्या चल रहा है। वो कह रहे हैं हमने भारत के 5 शहरों पर कब्जा कर लिया है। वो कह रहे हैं हमने 5-5 फाइटर जेट गिरा दिए। मैं देख रहा था पाकिस्तान का एक चैनल ARY वर्ल्ड, उसमें कोई टाउट बैठा हुआ था, कोई पत्रकार था या कोई एनालिस्ट था। वो कह रहा था भारत ने अपने एक बहुत करीबी देश से बात की है, मित्र देश से बात की, और कहा है कि अगर आप कहते हैं तो हम लड़ाई रोक सकते हैं, पाकिस्तान लड़ाई रोक देगा। भैया, इंडिया को ये कहने की जरूरत क्या है? इंडिया तो तुम जैसी बीमारी से निजात पाना चाहता है। भारत तो तुमसे निजात पाना चाहता है। और क्या कह रहा था वो, और सुन लीजिए वो ये क्या कह रहा था। ये कह रहा था कि सिंधु जल समझौते पर भी उसने, भारत ने किसी से कहा है कि आप ये ऐसा कर देंगे तो हम जो है पानी फिर से हम ये सिंधु जल समझौते को बहाल कर देंगे। इस प्रकार की फेक खबरें भारत में सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं, और पाकिस्तान के टेलीविजन चैनलों में तो ऐसी खबरों की भरमार है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, जबकि दुनिया ये देख रही है, दुनिया ये खुली आंखों से देख रही है। लेकिन एक बात बता दूं आपको कि जिस प्रकार से पाकिस्तान को अमेरिका ने धुतकारा है, और अमेरिका ने तो धुतकारा ही है, जैसे अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं जो अभी भारत आए थे, उन्होंने कहा कि हम भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते, भारत को अपना काम करना पड़ेगा। वो कर रहा है। चाइना ने भी ऐसा तो नहीं कहा है कि उसने चाइना ने भारत की निंदा तो नहीं की है, भारत द्वारा किए जा रही कार्रवाई की उसने आलोचना तो नहीं की है। उसने तो ये भी कह दिया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। तो भाई, समर्थन आपको कहां से मिल रहा है? कोई समर्थन नहीं मिल रहा है आपको। दोस्तों, ये है, इसको कहते हैं माइट। पाकिस्तान ने दुनिया में अपनी भद्द खुद पिटवाई है। अब आज मैं सुन रहा था कि बलोचों ने भी, एक खबर आई कि क्योंकि पाकिस्तान ने सारी फौज अपने इधर लगा दी, पंजाब साइड में, कश्मीर साइड में, और भारत ने भी जानबूझकर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची वगैरह को टारगेट किया, पंजाब के शहरों को टारगेट किया ड्रोन के जरिए, क्योंकि पाकिस्तान ने अटैक किया था, उसका जवाब दिया ना भारत ने। तो ये घबरा गए। अब इन्होंने सारी फौज वहां से अपने वेस्टर्न बॉर्डर से बुलवा ली, यानी बलूचिस्तान वगैरह से, उधर से बहुत सारी फौज बुलवा ली। अब वहां बलोचों को खुला मौका मिल गया। बलोचों ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है, और यहां तक अब कह दिया है उन्होंने कि हम हमने आजादी पा ली है, यानी बलोचिस्तान आजाद हो गया है। बलोचिस्तान की सरकारी इमारतों से पाकिस्तानी झंडों को उतारा जा रहा है। बलोचिस्तान के सरकारी इमारतों से पाकिस्तानी झंडों को उतारा जा रहा है, और बलूचिस्तान के झंडे वहां लगाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के एक नेता ने तो कह दिया है कि हमने आजादी की घोषणा कर दी है, अब UN इस पर संज्ञान ले। और आपको बता दूं मैं, पाकिस्तान के एक लीडर है मौलाना फजलुर रहमान, जो कि पाकिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम के नेता हैं, लीडर हैं, अध्यक्ष हैं, और बहुत पॉलिटिकल पार्टी है वो। उन्होंने तो पहले कह दिया था कि बलूचिस्तान में करीब 5 शहरों पर बलोचों का ही कब्जा है, BLA ने कब्जा कर लिया है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। और वहां पर पाकिस्तान की कोई रिट नहीं है, पाकिस्तान की न फौज दिखाई देती है, न पैरामिलिट्री दिखाई देती है, न पुलिस दिखाई देती है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आज बलूचिस्तान के लोग आजादी की मांग करते हैं तो UN उनकी बात सुनेगा, UN उनकी बात सुनेगा, और हो सकता है बलूचिस्तान आजाद हो जाए। लेकिन ये जो इस बीच जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर चल रही है, इसमें भी बलूचिस्तान की आजादी की खबरें लगातार मिल रही हैं। अब एक चीज और है, यहां क्या है कि भारत ने, जैसा कि पाकिस्तान कहता है कि भारत ने बलोचों को समर्थन दिया,
जब अशरफ गनी की सरकार थी तो वहां बहुत सारे काउंसलेट खुले हुए थे भारत के गली गली में, तो भारत ने बलूचिस्तान को समर्थन दिया। अफगानिस्तान में भी काउंसलेट खुले हुए थे और भारत बलोचों को फंडिंग करता है इस बात की, इस तरह से। अब बात ये आती है कि भारत ने पीओके को भी तो आजाद कराना है, भारत को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भी तो अपने हिस्से में मिलाना है, क्योंकि वो भारत का ही हिस्सा है। तो पहले भारत बलूचिस्तान को आजाद कराएगा और उसके बाद कश्मीर का नंबर है, क्योंकि फिर बलोच लड़ा के भारत का साथ देंगे। और बलूचिस्तान को आजाद कराना जरूरी क्यों है? इसलिए भी है क्योंकि बड़ी मात्रा में जो ऑयल वगैरह स्मगल होता है, बलूचिस्तान में अवैध पेट्रोल पंप बने हुए हैं। अवैध पेट्रोल पंप, जो ईरान से जो तेल आता है ना, ईरान बॉर्डर लगा हुआ है बलूचिस्तान का, एक बलूचिस्तान का एक छोटा हिस्सा ईरान में भी है ना, एक पाकिस्तान में है, तो वहां से जो ऑयल आता है, क्योंकि ईरान से कोई तेल खरीद नहीं रहा आज की तारीख में, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, तो पाकिस्तान अवैध तौर पर, गैर कानूनी तौर पर वहां से टैंकर भर भर के तेल मंगवाता है और वहां पर फिलिंग स्टेशन बने हुए अंडरग्राउंड, उनमें भरा जाता है और फिर वो सप्लाई होता है। उसमें फौज के कोर कमांडर वगैरह सब मिले हुए हैं, सबका अपना कमीशन है, पुलिस वालों का अपना कमीशन है। तो पाकिस्तान बलूचिस्तान को इसीलिए अपने कब्जे में रखना चाहता है, यानी वो वहां के मिनरल पर भी कब्जा करना चाहता है, वहां के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं चीन और पाकिस्तान मिलकर, और उनको हक भी नहीं दे रहे हैं अपना। उधर वहां से ईरान से वो तेल भी स्मगल कर रहे हैं अवैध रूप से, जो टैंकरों से आता है, फिर वो इस्लामाबाद वगैरह सब जगह जाता है, बीच में सबका हिस्सा होता है फौज के लोगों का। तो इसलिए वो बलूचिस्तान की आजादी नहीं चाहता। लेकिन अब बलूचिस्तान आजाद होगा तो भारत का पहला प्रयास है कि बलूचिस्तान आजाद हो, और उसके बाद हम पीओके का नंबर लगा देंगे। पीओके भी उसी कुछ समय बाद, इसी दौरान, क्योंकि ये लड़ाई अब लंबी चलनी है। ये भी जरूरी है कि कुछ देश, ये भी हो सकता है कि कुछ देश ये लड़ाई रोकने की कोशिश करें। इसमें देखिए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और कुछ लोगों के इसमें हित है, ईरान का अपना हित है, इसमें सऊदी अरब का अपना है, यूएई का अपना है, अमेरिका का भी है, सबका है। तो लोग, ये देश कभी नहीं चाहेंगे कि लड़ाई ज्यादा लंबी चले, लेकिन भारत को अपना मकसद हासिल तो करना है। उसको बलूचिस्तान को आजाद भी कराना है, उसको पीओके को लेना है अपने हिस्से में, और आतंकवाद का खात्मा करना है। और जो लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान जिस प्रकार झूठ बोल रहा है कि हमारी सिविलियन आबादी में इन्होंने बम गिराए, बिल्कुल झूठ है, और इसी को आधार बनाकर वो भारत पर हमले कर रहा है। लेकिन उसका ये झूठ दुनिया देख रही है। मैं एक पाकिस्तानी पत्रकार को सुन रहा था कल रात, वो टोरंटो में रहते हैं, वो कह रहे थे कि भारत ने वाकई भारत ने चुन चुन के निशाना बनाया है इन दहशतगर्द तंजीमों को और इनके अड्डों को, आतंकवादी अड्डों को बिल्कुल टारगेट किया है। इसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी, और इसको सबने देखा है। अब तो कोई चीज छिपी रह सकती नहीं है, अमेरिका की सैटेलाइट तस्वीरें सब देख रही है, सब बता रही हैं। तो दोस्तों, ये जो भारत ने इस बार किया है ना, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और अब ये अब निर्णायक लड़ाई है, आतंकवाद के खिलाफ ये निर्णायक लड़ाई है जो भारत इस वक्त लड़ रहा है, और इसको इसके अंजाम तक पहुंचना ही चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में? वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।